हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के, जैसे जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपी सब इंस्पेक्टर और जेकेपी कांस्टेबल, और हाल ही में जो वैकेंसी आई हैं जेके एसएसबी की, उन सभी में ये मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले मैं पार्ट दो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो पार्ट है वो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, जो मेजर रोल प्ले करेगा ज्योग्राफी पोर्शन के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन पाए जाएंगे इसमें थोड़े, तो अच्छी बात है। कुछ दिनों से हम हिस्ट्री के ही कर रहे थे क्वेश्चन। वुलर लेक was included as wetland of national importance under the wetland program in which year। ठीक है, देखो कहते हैं वुलर लेक को वेटलैंड बना दिया गया था। ठीक है, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया गया था, और कौन से वेटलैंड प्रोग्राम के तहत उनको बना दिया गया था वुलर लेक को? राइट आंसर है इसका 1986। 1986 में जो वेटलैंड प्रोग्राम आया था उसके अंडर इसको वेटलैंड बना दिया गया था। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये। वुलर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ठीक है, वुलर लेक जो कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है, जिसको उसे डिक्लेयर कर दिया गया था वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द वेटलैंड प्रोग्राम इन 1986 में। जो वेटलैंड प्रोग्राम आया था उसमें इनको वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। आगे चलते हैं। वेयर इज वंगत कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? ठीक है, वंगत कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर लोकेटेड है? देखो पहले तो मैं बता दूं वंगत कंजर्वेशन रिजर्व क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व ये एक ऐसी कंजर्वेशन रिजर्व है जो उस पार्टिकुलर एरिया की जो मतलब वहाँ की जो हैबिटेट है उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, वहाँ की जो मतलब जैसे प्रजाति पाई जाती है उसको सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए, जो एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो रही है प्रजाति। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये गंदरबल में पाई जाती है। वंगत कंजर्वेशन रिजर्व is situated at the Ganderbal district of Jammu and Kashmir, which is known for its diverse flora and fauna के लिए ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद वेयर इज नागारानी कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पर है ये? नागारानी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? शोपियान में। ठीक है, देखो ये जो मैं अभी क्लियर करवा रहा हूँ आपको, ये वेटलैंड और कंजर्वेशन रिजर्व ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रह चुके हैं, ये रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है। ठीक है, मैं वहाँ से कलेक्ट करके डेटा लिया हुआ है। और ज्योग्राफी में ज़्यादातर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेशनल पार्क्स कौन सी कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है, वेटलैंड कौन सी कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है, यही चीज़ें पूछी जाएंगी। और जेकेएसएसबी मेजर पोर्शन स्टैटिक पे कवर करता है। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिस पोर्शन है, इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल्ड वीडियोस भी लेके आऊँगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नागानारी कंजर्वेशन रिजर्व लाइज इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। मैच द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, देखो कौन सी कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? सुधमा देवी कठुआ, थियन उधमपुर, खेरी राजौरी और शिसरा पुंछ। क्या ये सही है? देखते हैं एक बार। राइट आंसर कौन सा है? ए है, A2 B1 C3 D4, मतलब 2 1 3 4। तो यहाँ पे आएगा ए का क्या है? 2, मतलब सुधमा देवी कहाँ है? उधमपुर में है। ठीक है, सुधमा देवी उधमपुर में है। 2 1 एंड 3 4। ठीक है, खेरी का क्या है? रजौरी है, और शेषरा का पुंछ में है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन नहीं तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा पूरी की पूरी PDF, और वहां से भी देख सकते हैं। देन वेयर इज द कुलियान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? ठीक है, कुलियान कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? ये रजौरी में है। कुलियन कंजर्वेशन रिजर्व इज फाउंड इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट, नोन फॉर इज रिच वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए ये फेमस है।
वेयर इज मलगांव वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड, ये कहाँ पे है? ये बंदीपुरा में है। मलगांव वेटलैंड रिजर्व कहाँ पे पाई जाती है? ये बंदीपुरा में पाई जाती है। ठीक है। कंट्रीब्यूट्स फॉर इट्स वाटर कंजर्वेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वेयर इज चतलाम वेटलैंड रिजर्व, ठीक है। चतलाम वेटलैंड रिजर्व कहाँ पे है? ये पुलवामा में है। इंपॉर्टेंट है ये माइग्रेटरी बर्ड्स को लेके, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं बड़े सारे, ठीक है। देन उसके बाद वेयर इज क्राचू वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड, ये कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है। क्राचू वेटलैंड कहाँ पे पाई जाती है? ये अनंतनाग पे पाई जाती है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट्स लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये अनंतनाग में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है? नंगा वेटलैंड रिजर्व के जम्मू में है, ठीक है। सागरलैंड वेटलैंड सांबा में, और परवाल वेटलैंड रिजर्व जम्मू में, और मलगांव वेटलैंड रिजर्व बांदीपुरा में। मलगांव मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को ऊपर, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। वहां से आप लोग मुझे ये बताओ कि भाई क्या ये करेक्ट है या नहीं है, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। तो जहां पे हम आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ए बी सी, ठीक है। ए बी और जो सी है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। और बाकी सारे के सारे क्या हैं? करेक्टली मैच्ड हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं? करेक्टली मैच्ड हैं। सारे के सारे बचा क्या? यही तो बचा मलगाम वाला, ऑप्शन नंबर ए। भाई क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखना, ये नॉट है, ये जो नॉट है ना, ये बहुत कंफ्यूज देता है आप लोगों को, ठीक है। खासकर अगर आप लोग यूपीएससी के किसी पेपर में देने जाओगे ना, तो वहाँ पे जो पूरी लाइन लिख दी होगी और वहाँ पे हमेशा सही ऑप्शंस लिखे होंगे, और आप नॉट पे ध्यान नहीं, फोकस नहीं डालोगे और आप किसी ना किसी को लगा के आ जाओगे, फिर वहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। इसको ध्यान करना। क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन को नहीं समझ लग रही है उसको रीड करो, अगर आपको आता है तब भी उसको एक बार रीड कर लो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है। IUCN के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। मार्कोल, बराल, कॉमन लेपर्ड या नन ऑफ दिस। मार्कोर क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, खत्म होने वाला है स्पीशीज। आप लोग नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे इसका। ये वाइल्ड गोट होती है, मतलब जंगली गोट है, ठीक है। इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, IUCN ने बता दिया गया, ठीक है। ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये खत्म होने वाली है, मतलब खत्म हो चुकी है लगभग। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हिमालयन तैर, ठीक है। हिमालयन तहर के अकॉर्डिंग IUCN का क्या स्टेटस है? क्या ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या वल्नरेबल मतलब टोटली खत्म ही हो चुकी है, या लीस्ट कंसर्न है? इसकी अगर हम बात करें, ये वल्नरेबल है, ठीक है। हिमालयन तैर इज कंसिडर्ड वल्नरेबल ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग प्रेशर की वजह से ये प्रजाति को खत्म कर दिया गया है। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड के बारे में इनका क्या कहना है? स्नो लेपर्ड भी खत्म हो चुका है, तकरीबन वल्नरेबल है, ठीक है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च्ड, प्रोजेक्ट हंगुल कब लॉन्च किया गया था? इसको 1970 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में बताया गया था, यह प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड हंगुल डियर स्पीशीज इन कश्मीर में। कश्मीर में जो हंगुल पाया जाता है ना, उसको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट हंगुल लाया गया था 1970 में। याद रखना, इसको नोट करके लिख लो कहीं, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये पेपर में, इंपॉर्टेंट की मैं बता रहा हूँ आपको। वेरिएंग स्प्रिंग का जिक्र होगा, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में, मैंने कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था पार्ट 2 में, ठीक है। मैंने कहा भी था ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड आते हैं। देयर इज एन ओक्टागोनल स्टोन बेसिंग एंड वेरिएंग स्प्रिंग बिल्ट बाय, जहांगीर ने बनाया था वेरिएंग स्प्रिंग में ये ओक्टागोनल स्टोन। और वेरिएंग स्प्रिंग से ये आपको बताया था मैंने आपको, वहां से झेलम रिवर निकलती है वेरिएंग स्प्रिंग से, ठीक है। मुगल इंपीरियर जहांगीर कंस्ट्रक्टेड द octagonal stone basin at Variang, famous for मुगल गार्डन एंड स्प्रिंग के लिए जो फेमस है। इन विच ईयर जहांगीर बिल्ड ए octagonal stone basin at Variang स्प्रिंग। भाई इन्होंने बता तो दिया कि वेरियंग स्प्रिंग में octagonal stone जहांगीर जी ने बनाया, बट कौन से ईयर में बनाया, ये सोचने वाली बात है। ये इन्होंने बनाया 1600
15 में, मतलब 1615 AD में बनाया इन्होंने ये। द ऑक्टागोनल बेसिन एट वेरियंग वाज बिल्ट बाय जहांगीर 1615 AD टू ब्यूटीफाई द स्प्रिंग। ठीक है, अब इसके साथ ही लेक्चर लंबा हो जाएगा, इतना ही रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।